नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। इस समय दिल्ली से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बड़े लेवल पे ड्रग्स के तस्करों को जो है गिरफ्तार किया गया है और सबसे बड़ी खेप जो है वो बरामद की गई है। लगभग 350 किलो ड्रग्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद किया है और इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो हरियाणा से हुई है और एक जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। ये जो 350 किलो से भी ज़्यादा के ड्रग्स पकड़े गए हैं, इसकी कीमत जो है 2500 करोड़ से भी ज़्यादा की बताई जा रही है। तो अब तक के ड्रग्स सिंडिकेट का जो खुलासा दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है, उसमें अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद हुई है, सबसे बड़ी जो है ये गिरफ्तारी बताई जा रही है। जो मामला ये पूरे तरीके से प्रकाश में आया है, जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो है इस पूरे मामले को नार्को टेररिज्म से जोड़ के देखा जा रहा है। नार्को टेररिज्म के एंगल से भी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इस सिंडिकेट के जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हम आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल से लगातार हीरोइन तस्करों के खिलाफ एक अभियान छेड़ी हुई है और जो बड़े लेवल के हीरोइन तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सीपी नीरज ठाकुर ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि हम ये ऑपरेशन महीनों से चला रहे हैं। कुल 354 किलो हीरोइन बरामद की गई है। इसमें जो 4 गिरफ्तारी हुई है, इसमें से एक युवक जो है वो अफगानिस्तान के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। हीरोइन की खेप जो है वो कंटेनर में छुपा के सप्लाई की जाती थी। इसके साथ ही दिल्ली लाया गया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास फैक्ट्री में इस ड्रग्स को फाइन क्वालिटी के लिए ले जाया जाना था। फिर यहाँ से ड्रग्स पंजाब फरीदाबाद में ड्रग्स छुपाने के लिए बाकायदा ये ड्रग्स तस्कर जो हैं फरीदाबाद में किराए के मकान को भी इन्होंने लिया था। तो ये जो ड्रग्स तस्करों का ये जो गिरोह है, ये एक बड़े लेवल का गिरोह बताया जा रहा है और इसके जो तार है कई राज्यों से ही जुड़े हैं। साथ ही जो एक जांच की प्रक्रिया है उसके अंदर ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इस ड्रग्स सिंडिकेट के जो तार हैं वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं। तो लगातार पुलिस जो है हर एंगल पे जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से ये बताया गया है, आरोपी पहले भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 लोग फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं और एक कश्मीर का रहने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान से भी पैसा आने के सुराग मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कमिश्नर का रहने वाला शख्स ड्रग्स के लिए केमिकल मुहैया करवाता था, जिससे हीरोइन को प्रोसेस किया जाता था। पंजाब के दोनों आरोपियों का काम पंजाब में ड्रग्स को सप्लाई करने का था। तो ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, जो ड्रग्स तस्कर पूरे देश में फैले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके तार दिल्ली से जुड़े हुए बताए जाते थे, क्योंकि दिल्ली से जो सप्लाई होती थी वो बड़े लेवल पे होती थी। तो अब दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और अब तक की कार्रवाई के क्रम में सबसे बड़ी सफलता जो है हाथ लगी, जिसमें 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ड्रग्स को दिल्ली पुलिस ने बरामद किया। हम आपको बता दें, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस बीते मई महीने में 125 किलो हीरोइन के साथ अफगानिस्तान के रहने वाले एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लगातार पूछताछ चल रही थी। जो ड्रग्स सिंडिकेट है उसको पूछताछ के जरिए और तमाम तरीके से जांच के जरिए उस पूरे गिरोह को का पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काम कर रही थी और इसी काम के सिलसिले में, इसी क्रम में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसको छुपाने के लिए फरीदाबाद में एक मकान किराए पे लिया गया था और मेजर सीजर जो है ये वहीं से है। हेरोइन के साथ साथ लगभग 100 kg हमारे को केमिकल्स भी मिले हैं, जो कि इसको प्रोसेसिंग और रिफाइनमेंट के लिए यूज़ किए जा रहे थे। ये नेटवर्क जो है, जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है, इसके चलाने वाले अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हैं। इनके लिंकेजेस हमें अफ़गानिस्तान के अलावा कश्मीर और पंजाब से भी मिल रहे हैं। आपको याद होगा, पूरे 2 साल पहले जुलाई 2019 में स्पेशल सेल ने ही जो उस वक्त की रिकॉर्ड मात्रा थी 330 किलो हेरोइन सीज की थी। उस ऑपरेशन को फॉलो करते हुए जो हमारे को लीड्स मिली थी, उसी के तार इस ऑपरेशन से भी किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। अभी हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर भी हम जब आगे काम करेंगे तो कुछ और रिकवरीज और कुछ और अरेस्ट हम करने में कामयाब होंगे। जो लोग पकड़े गए हैं,
जैसे मैंने बताया 2 लोग फरीदाबाद में जो पंजाब के रहने वाले हैं, और एक आदमी जो है जो कश्मीर का रहने वाला है वो भी दिल्ली से पकड़ा गया है, और जो अफ़गान रेजिडेंट है वो उसको भी दिल्ली से ही पकड़ा है। इसका क्या रोल है? इसमें जो कश्मीरी रेजिडेंट है, इसमें एक बड़ी ख़ास बात है कि नेटवर्क जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क्स बड़ा अच्छा कर रखा है, ताकि नीड टू नो बेसिस पर ही जो इनके कंपोनेंट्स हैं उनको पता होता था। तो जो कश्मीरी रेजिडेंट है उसका काम था जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, वो प्रोक्योर करना और उनको फैक्ट्री में डिलीवर करना, और इसलिए उसको पेमेंट हेरोइन के फॉर्म में भी की जाती थी। और ये जो पंजाब वाले जो पकड़े गए हैं इनका काम था जो ट्रांसपोर्ट करना मेकशिफ्ट फैक्ट्री से जो आगे सप्लायर्स हैं पंजाब बेस्ड उनके लिए। और जो अफ़गान एलिमेंट है ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, ये प्रोसेसिंग में भी एक्सपर्ट हैं, और आगे ये लिंकेजेस भी बना के रखते थे अफ़गानिस्तान से। इसको इस बात की अभी इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस हैं कि ये पाकिस्तान के थ्रू भी कुछ कंसाइनमेंट आई हों। इट हैज़ टू बी कंफर्म्ड।